हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एक ट्रिक देखेंगे और ये ट्रिक बेसिकली एक स्टोरी के थ्रू होगी। राइट, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, क्रिस्टल सिस्टम है जो आपका। राइट, इसकी जो ये टेबल है काफ़ी टिपिकल हो जाती है हमें याद करनी। नाउ सॉलिड स्टेट में कभी इस पे क्वेश्चन आ गया तो अगर हमें ये टेबल याद नहीं है तो हमेशा क्वेश्चन छूटता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। सो अगर हम किसी तरीके से इस टेबल को याद कर लें, क्योंकि देखिए कॉस्ट बेनिफिट बड़ा लेस हो जाता है अगर इसको सबको मैं रटूंगा। तो अगर छोटी सी ट्रिक याद कर लूँ, वो भी दैट टू इन अ स्टोरी फॉर्म, तो बहुत आसान हो जाएगा मुझे स्कोर करना नंबर, क्योंकि इजी मार्किंग है ना। अब ये जो ट्रिक है गाइज, आपको मैं पूरी बताऊंगा। आपको लग सकता है कि मैं क्या क्या सिली बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन आप उस पूरी ट्रिक को पूरी सुनना, राइट, और उसको यूज में लाना। ठीक है, आप एक दो बार यूज करेंगे और उस ट्रिक को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट, आप अपने अकॉर्डिंग नेम्स चेंज कर सकते हैं, तो आपको एक तरीका पता लग जाएगा कि इस तरह से भी मैं यूज कर सकता हूँ। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। राइट, सो गाइज होता क्या है कि क्यूबा में एक शो चल रहा था, उसमें रैम्बो, राइट, क्यूबा में एक शो चल रहा था, उसमें रैम्बो पार्टिसिपेट करने चला जाता है। शो कैसा होता है, जैसे खतरों के खिलाड़ी टाइप का जो सीरियल चलता है, डेयर टाइप का ना। रैम्बो क्या था, काफी बूढ़ा हो चुका है, बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर होगी ना, रैम्बो बहुत बूढ़ा हो चुका है। इस वर्ड को याद रखिएगा, बुढ़ापे को। अब रैम्बो जब क्यूबा में जाता है तो पहला उसे क्या मिलता है कि जो टेट्रा फिश होती है, नाउ माइंड यू गाइस, जो टेट्रा फिश होती हैं वे फ्रेश वाटर की छोटी छोटी मछलियों को टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा फिश। अब उसे टास्क मिलता है रैम्बो को कि जो छोटी छोटी मछलियां हैं एक ही झटके में मैक्सिमम कितनी पकड़ सकते हो आप। नाउ रैम्बो बड़ा अक्लमंद था। रैम्बो ने क्या किया, एक हेक्सागोनल टाइप का जाल बनाया, पिंजरा बनाया हेक्सागोनल टाइप का। लेकिन हेक्सागोनल टाइप का जो जाल बना के जब वो नदी में कूदा, अब क्योंकि बेचारा बूढ़ा हो चुका था तो उसकी हड्डियां टूट गई, बेचारा चरमरा गया एकदम। अब जब उसकी हड्डियां टूट गई तो उसके जो शो के मालिक थे उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले गए, हड्डियों के डॉक्टर के पास। अब हड्डियों के डॉक्टर का जो सर्जन था उसने कहा कि भैया क्या है कि जो ये मेरा क्लिनिक है बड़ा छोटा है, मोनो क्लिनिक मेरा छोटा है, आप इसको एक बड़े अस्पताल में ले जाओ, वहां पे इसका इलाज आसानी से हो जाएगा। ये स्टोरी समझे आप। अब इसी स्टोरी पे एक एक्स्ट्रा स्टोरी क्या है कि जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें तो जो तीनों साइड्स हैं वे इक्वल हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें ये जो लास्ट वाला नॉट इक्वल हो गया, और जो तीसरा पार्ट है इसमें सारी की साइड्स अनइक्वल हो गई। इतना याद हो गया। अब देखिए एक चीज और देखिए कि जो ये फर्स्ट वाली जो लाइंस हैं, ये वाली पहली वाली, इन सब में जो एंगल्स हैं वे इक्वल हैं और इक्वल है 90 डिग्री के। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें भी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये नाम भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। और जो लास्ट वाला है इसमें भी अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री है। इतना याद हो सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टोरी क्या, क्यूबा में जो रैम्बो था वो बूढ़ा हो चुका था काफी, है ना। अब क्या हुआ, बूढ़ा क्या, एक जवान आदमी क्या करता है, एक स्ट्रेट खड़ा होता है एकदम 90 डिग्री पे, ठीक है। अब क्योंकि बूढ़ा हो गया था तो उसकी सारी की सारी हड्डियां बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं थी, 90 डिग्री पे नहीं थी। अब बेचारा जैसे ही कूदा, हुआ क्या, उसकी हड्डी टूट गई। हड्डी टूट के क्या हुई कि एक जो ये हड्डी थी ये टूट के अलग हो गई, 120 डिग्री के एंगल पे टूट के गिर गई। उससे क्या हुआ, ये चौड़ी हो गई तो ये 90 डिग्री पे हो गई। समझ रहे आप, मतलब एक हल्का सा एक तरीका है याद करने का। ये तो सीधी हो गई, लेकिन एक जो हड्डी थी वो टूट के 120 डिग्री की हो गई। 120 क्यों, हेक्सागोनल है, 120 डिग्री ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे डॉक्टर के पास ले गए थे भगा के, भाई उसे कहा कि भाई जल्दी जल्दी करो भाई, ये डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब डॉक्टर के पास ले जाके क्या हुआ था, उसने कहा था ना कि मोनो क्लिनिक, भैया मेरा छोटा क्लिनिक है। तो इसने क्या किया कि जो हड्डी थी वो गलत जोड़ दी। पहले जो ये 90 डिग्री थी ये गामा था, तो अब क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, अल्फा जो गामा थी वो तो बीटा की जगह जोड़ दी, लेकिन अब जो बीटा थी वो अलग कर दी, तोड़ दी। वो 90 डिग्री नहीं रही, अब 120 डिग्री तो उसने सही कर दी, लेकिन 90 डिग्री तोड़ दी। समझ रहे हैं गाइस। आई होप आप थोड़ा सा सिली लग रही होगी आपको, लेकिन फिर भी देखिए। अब उसने कहा कि भैया एक काम करो, बड़े क्लिनिक पे ले जाओ उसको, तभी ठीक हो सकती है। बड़े क्लिनिक पे लेके गए तो उसमें क्या पता लगा कि एक काम हो सकता है कि जो पहले हड्डियां बराबर थी
लेकिन 90 डिग्री नहीं थी। अब मैं वो कंडीशन तो ला सकता हूँ पुराने वाली, लेकिन अब हड्डियां इसकी जो जुड़ेंगी ना वो इक्वल नहीं जुड़ सकती। ये स्टोरी समझ में आई थोड़ी सी, कि क्यूबा में रैम्बो जो कि एक बूढ़ा था, वो टेट्रा फिश मछली पकड़ने के लिए कूद जाता है। एक डेयर टाइप का शो था, हेक्सागोनल में बनाता है ताकि मैक्सिमम मैं मछली पकड़ सकूं। लेकिन हड्डी टूट जाती है बेचारे की, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाते हैं। अब वो कहता है भैया मेरा क्लिनिक में तो इलाज नहीं हो पाएगा, या कहिए कि इलाज गलत हो गया, अब इसको बड़े क्लिनिक पे ले जाओ। वही यहाँ पे क्या कहेंगे, पहले वाली तो सबके सब सही है, इसको तो आप छोड़ दीजिए। इसमें क्या है, पहले बंदा बिल्कुल बराबर था, सही था, लेकिन सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। कूदते ही क्या हो गया, ये तो थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन एक बेचारी एक टूट के अलग हो गई 120 डिग्री पे। जब उसको छोटे क्लिनिक पे ले गए, उन्होंने हड्डी ये गलत जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये अभी भी इक्वल नहीं थी। जब उसको ट्राई क्लिनिक पे ले गए, बड़े क्लिनिक पे ले गए, तो पता लगा कि भैया हड्डी तो मैं अब पुराने वाली कर सकता हूँ, ये वाली कंडीशन, लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं रह पाएगी। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा अब तक। क्यूबा से आपको क्यूबिक्स याद रहना है, रैम्बो से आपको रोम्बोहेड्रल याद करना है, रोम्बोहेड्रा। टेट्रा से आपको टेट्रागोनल याद करना है, और ये हेक्सागन से आपको हेक्सागोनल याद करना है। ये गाइज ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, ये गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री होगा, ठीक है। हेक्सागोनल से, हेक्सा से आपको हेक्सागोनल याद करना है, हेक्सागन से। ऑर्थोपेडिक जो है आपको उससे ऑर्थोरोम्बिक याद करना है। मोनोक्लिनिक से सीधा मोनोक्लिनिक, ठीक है गाइज। एंड ट्राई क्लिनिक से सीधा ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल। ये याद हुआ, अब तक आपको इतना याद हो गया होगा। अगर आपको पसंद आई तो अब आगे देखिए ये वाली कंडीशन याद करने के लिए। इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं है, एक छोटा सा आपको लॉजिक लगाना है कि जो लास्ट वाली जो नंबर्स है ना, जो लास्ट वाले इसमें रो में, हर रो में जो लास्ट वाला है सबका 1 1 क्रिस्टल है। इसका 1, इसका भी नंबर 1, इसका भी नंबर 1। जो पहले वाला है उसको अब देखिए कैसे याद करना है। क्यूबा, क्यूबा से आप याद रख सकते हैं क्यूब, जहां भी क्यूब है वो 3 वाला हो गया, ठीक है। 3 है, एक नंबर घटा दीजिए, यहां से 3 - 1 2, और एक नंबर जो घटा था अब इसमें एक नंबर बढ़ा दीजिए 4, समझ में आया। और यहाँ 4 2 1, इस तरह से कुछ याद हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 3 1 2 1 4 2 1, ऐसे याद कर लीजिए। 3 1 2 1 4 2 1, ये इक्वल है, ये है, उठा के यहाँ लिख दीजिए, और ये 4। आई होप गाइज आपको मैं थोड़ा बहुत याद करा पाया होगा इस टेबल को। सो आई होप गाइज आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। थोड़ी सिली ट्रिक है, लेकिन गाइज ये इतनी बड़ी ट्रिक, बड़ी टेबल है ना, तो मैंने ये कोशिश करी थी कि आपको किसी एक स्टोरी में मैं इसको यूज कर लूँ। अगर गाइज ये आपको सिली लग रही है ना, इसको आप यूज करके देखिएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने एंड पे तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय।